नमो जय जिनेंद्र। मैं हूँ डॉक्टर इंदु जैन और आज हम आए हैं पावापुरी। आप कहेंगे कि इंदु जी यहाँ पर तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये ऋषभ विहार है और आप कह रही है पावापुरी आए हुए हैं। जी हाँ, ये ऋषभ विहार है, पर यहाँ पर श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर जी में ऋषभ विहार की जैन समाज ने पावापुरी की रचना की है। जी हाँ, आप यहाँ पर आकर साक्षात भगवान महावीर के जीवन दर्शन की पूरी झलकियाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर रचना की है। अभी एक एक झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये मुख्य द्वार है, हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मानस स्तंभ के आपको दर्शन होंगे और मानस स्तंभ के दर्शन के साथ ही यहाँ पर आपको भगवान महावीर के जीवन दर्शन देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसी में समो शरण की ऊपर रचना की गई है। देखिए ये मानस स्तंभ है। अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान महावीर का जीवन दर्शन। जो झांकियाँ बनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रानी है भगवान महावीर की, जो माँ है त्रिशला देवी जो है, त्रिशला माँ जो है, वो यहाँ पर विश्राम कर रही हैं, विश्राम की अवस्था में है। और यहाँ उनको 16 स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। और 16 स्वप्न देखने के बाद यहाँ पर बाद में जब राजा उनके अर्थ बताते हैं, बाद में आपको यहाँ पर भगवान महावीर के दर्शन होंगे जो यहाँ पर पालने में है। यहाँ पर देखिए पालने में भगवान महावीर को पालने में देखना अपने आप में अद्भुत होता है। और उनके बाल स्वरूप के आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग देखते भी आ रहे हैं, पालना झुलाने भी आ रहे हैं। अब साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपने कभी ऐसे तो आप तीर्थंकर वाले पंचकल्याणक होते हैं तो आप तीर्थंकर को बाल क्रीड़ा करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ा के यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। यहाँ वर्धमान है भगवान बाल रूप में। यहाँ पर देखिए झूला झूल रहे हैं, बाल क्रीड़ा हो रही है। यहाँ पर उनके सभी संगी साथी हैं। देखिए ये इनके सभी संगी साथी हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ। और बहुत ही सुंदर रूप में इसको दर्शाया गया है। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजा सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला द्वारा राजपुरोहित से जन्मपत्री को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो राजा सिद्धार्थ हैं भगवान महावीर के जो माता पिता हैं, राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला, वो यहाँ देखिए यहाँ पुरोहित को जन्मपत्री दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा दृश्य एक प्रदर्शनी देखिए जो सुंदर रूप में लगा हुआ है। राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला, इतना सजीव चित्रण यहाँ पर है, अद्भुत चित्रण है। और आप यहाँ आगे देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम भगवान महावीर के समय है और भगवान महावीर के समय के यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए अद्भुत दृश्य, देखिए अद्भुत दृश्य। अभी ऊपर अभी हम गए नहीं हैं, अभी ऊपर की भी रचना हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो झांकी है वो है चंदनवाला द्वारा आहार दान। यहाँ जो चंदनवाला है वो यहाँ पर भगवान महावीर को देखिए, भगवान महावीर को आहार दान दे रही है। देखिए यहाँ पर आहार दान देते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ भगवान महावीर उनसे आहार ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आहार दान के पश्चात यहाँ पर उसका फल स्वरूप जो अवस्था है वो बताई गई है, वहाँ वर्णन किया गया है।
अब यहाँ पर भगवान महावीर को ध्यान स्वरूप ध्यान मुद्रा में बताया गया है। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। जब आप आएंगे तो किस रूप में इसको देखेंगे वो देखिए। और यहाँ प्रत्यक्ष देखने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि देखिए अब हमें समय मिल गया है, बहुत भीड़ थी, अब हमें समय मिल गया है कि हम यहाँ पर भगवान महावीर को पालना झुला सके। बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ पर आके साक्षात भगवान महावीर के बाल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। वाह, अद्भुत। बाल स्वरूप के दर्शन किए। रानी त्रिशला यहाँ पर देखिए 16 स्वप्न देखते हुए, ये पूरे हमने आपको दर्शन कराए। अब हम चलते हैं ऊपर। आपने यहाँ देखा, आपने यहाँ भी देख लिया। आइए, अब हम आपको ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ी सी ढोलक रखी हुई है। अब हम ऊपर चलते हैं। और आपने ऋषभ विहार जैन मंदिर के दर्शन किए ही होंगे। प्रवेश करते हैं। जब भी यहाँ या किसी भी मंदिर में आप घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर ज़रूर खड़े रहा कीजिए, क्योंकि उसकी जो ध्वनि होती है वो पूरे आवरण को स्वस्थ करती है, स्वच्छ करती है। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय। अद्भुत प्रतिमा है, आप ज़रूर आइएगा यहाँ दर्शन करने। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए पाशनाथ भगवान की जय। बोलिए सुमतिनाथ भगवान की जय। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर 5 कल्याणक दर्शाए गए तीर्थंकर भगवान के। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। बोले पाशनाथ भगवान की जय। बोले वासुपूज्य भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। तो आपको जब आप ऋषभ विहार आएंगे तो आपको सिर्फ सुंदर प्रदर्शनी ही देखने को नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर ये भव्य जिनालय के जी के भी दर्शन होंगे। आइए, अब हम चलते हैं। किस तरह से देखिए पावापुरी जा रहे हैं हम लोग, और पावापुरी जी जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो अयरियाणं नमो छायाणं नमो लोए सब साहुणं। वाह, पूरी गुफा बनाई हुई है। अब देखिए, हाँ, अब हम आ गए हैं। ये देखिए पूरे जंगल का दृश्य है। यहाँ पर देखिए सरोवर है। हो, जल मंदिर आ गए हम पावापुरी जी आ चुके हैं, पर अभी रास्ता दूर है क्योंकि रास्ता वहाँ से है जल मंदिर। अद्भुत। अभी हम वहाँ भी दिखाएंगे, पहले हम एक बार ऊपर होके आते। वाह, देखिए अगर यहाँ शाम को आया जाए तो लाइटिंग और सुंदर लगेगी। वाह, क्या बात है। देखिए बंदर, हिरण, कबूतर, पक्षी, खरगोश, पेड़ पौधे, सारस, हंस सब है। कमल खिले हुए हैं, पूरा सरोवर है। इतना सुंदर सरोवर बनाया हुआ है, सुंदर लग रहा है। वाह, देखिए आप वहाँ देखिए, आचार्य श्री सुनील सागर मुनिराज का यहाँ पर इस समय चातुर्मास चल रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर ये रचना की गई है। जय जिनेंद्र। ये देखिए भाई, बच्चे भी आ रहे देखने के लिए। वाह, अद्भुत। ये देखिए 2550वां निर्माणोत्सव, भगवान महावीर निर्माणोत्सव, अहिंसा वर्ष। तो यहाँ बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं। अब आपको यहाँ से नीचे दिखाते हैं। क्या बात है। अरे बाप रे, ये देखिए दूर दूर तक जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ पर अद्भुत दृश्य है। देखिए देखिए देखिए, अद्भुत दृश्य है। ये पूरा समूह शरण बना हुआ है। वाह, अब हम यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। वाह, अद्भुत। वाह, कब तक है? नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोए सब साहुणं। देखिए वर्धमान महावीर, जिन्होंने सिंह को भी अपना दोस्त बना लिया था, कहीं भी डरते नहीं थे। अब देखिए, अब हम नीचे उतर रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पर पूरा झरना बनाया गया है। देखिए क्या अद्भुत कल्पना है अपने आप में कि कैसे देखिए सरोवर में जा रहा है पूरा। एक भजन बज रहा है पावापुर की ये रचना, आओ तुम्हें तीर्थ दर्शन कराएंगे। देखिए देखिए बंदर भाई साहब जो हैं यहाँ पर कब से बेचारे लटके हुए हैं, अभी तक छलांग नहीं मार पाए हैं। लगता है इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई 1 2 3 गिनती बोलेगा और छप से छलांग लगा देंगे। और वहाँ पर है ये मोर, ये देखिए मोर, सुंदर मोर हैं। वाह अद्भुत अद्भुत, जितना देखो ऐसा लग रहा है बस निहारते ही जाए, क्योंकि साक्षात जो उस समय भगवान महावीर जब पावापुरी से उनका निर्वाण हुआ होगा, उस समय जो दृश्य होगा वहाँ पर वो कुछ इसी तरह का होगा, एकदम ऐसे आसपास जंगल और बहुत ही सुंदर रूप में। यहाँ पर देखिए बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं तो आपको दिखा नहीं रही क्योंकि सिर्फ रचनाएं दिखा रही हूँ। यहाँ पर कितनी सुंदर कृति बनी हुई है। आइए अब हम आते हैं, आइए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर चरणों के तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। आइए अब यहाँ पर आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ पर चरण स्थापित हैं, यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चरणों में यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ये गौतम स्वामी जी के चरण स्थापित है यहाँ पे। बोलिए गौतम गढ़धर की जय हो। बहुत बड़ा उपकार है गौतम गढ़धर जी का हम सभी पे कि उन्होंने भगवान महावीर की वाणी को हम सभी तक पहुंचाया। श्री सुधर्मा स्वामी जी की जय हो। सुधर्मा स्वामी जी के चरण है। ये देखिए अब यहाँ से देखिए आप जहाँ तक भी नज़र जाती है ना, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे हम उसी समय में आ गए हैं जब भगवान का यहाँ से निर्माण हुआ था। उसी समय देखिए वो झरना है, उसको भी बनाया हुआ है। बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा सजीव चित्रण मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर दिल्ली में ऋषभ विहार की जो समाज है उनको मेरा नमन, क्योंकि उनके जो प्रयास हैं, गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, उनकी जो आज्ञा थी,
उसको साक्षात यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। ये जल हो गया चारों तरफ पावापुरी के बीच। हाँ, अब आइए, अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर रूप में रचना आपने देख लिया। वीर मंगलम पावन भगवान महावीर। अब ये देखिए यहाँ पे भी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, रथ। अब आगे चलते हैं और अब आप देखिए, अब यहाँ पर हम अभी तो और भी बाकी है। यहाँ पे आहार महिमा बताई गई है कि आहार की क्या महिमा है। पावापुरी चैत्यालय के हमने दर्शन कर ही लिए। बहुत सुंदर यहाँ भजन भी बज रहा है। आप सभी लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर ऋषभ विहार आइएगा, यहाँ दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब झांकियाँ शुरू हो रही हैं। एक और झांकी यहाँ पे देखिए, पहले तो अद्भुत दृश्य देख लीजिए। अब देखिए एकदम सजीव झांकी है, एकदम सही में ऐसा लग रहा है कि ये महाशय बैठे हुए हैं। ये महाशय बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए ये जूट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है इनका घर है। ये देखिए आदिवासी परिवार अपनी आजीविका किस तरह से करते हैं। और यहाँ देखिए पानी वाले दिए, यहाँ पानी वाले दिए रखे हुए हैं। इसमें देखिए जल भी रहा है। अभी अगर अंधेरा होता तो ये दिखाई देता। इसमें सिर्फ पानी डालना पड़ता है और पानी डालो तो ये जल जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक, ये देखिए यहाँ पे भालू भाई साहब हैं जो थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। पर आप रचना देखिए कितनी सुंदर है। पक्षियों के घोंसले भी बनाए गए हैं। अद्भुत मेहनत है। मतलब आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि आप लोग भी यहाँ पर आके इस तरह की कभी रचनाएं करें। अब आप देखिए यहाँ देखिए ये सिंह है, कितना ओरिजिनल लग रहे हैं। देखिए ये भैया देख के भी डर लग रहा है। दांत ऐसे निकले हुए हैं इनके। ऊपर देखिए कि आपको शेर भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऊपर शेर है। ये देखिए हाथी है। ये देखिए वर्धमान। ये देखिए बाल रूप में वर्धमान जो है वो अपने पिता राजा सिद्धार्थ जी के साथ जा रहे हैं। उनकी सवारी जा रही है। देखिए कहाँ जा रहे हैं? दर्शनों को जा रहे हैं। देखिए वाह क्या बात है। देखिए यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे भी देखने को आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आयरा। ओह आयरा। अरे वाह, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे देखने को आ रहे हैं तो आप देखने को आइए ना। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए क्यों ऐसी रचना की गई है कि कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है। एक एक पत्तियाँ देखेंगे, फूल देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि बिल्कुल हम ओरिजिनल जगह पे आ गए हैं। ये देखिए देखिए ये एक आदिवासी की रचना है। किस तरह से लोग जंगलों में पहले
रहते थे। और शेर, चीता, जितने भी पशु पक्षी हैं सब की एक गहरी दोस्ती रहती थी। और ये देखिए समव शरण की रचना है। ये देखिए व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव सबको अलग अलग बैठने की जो समव शरण में रचना होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान पे उपसर्ग हो रहा है। फिर भी जो भगवान हैं वो ध्यान मग्न है और उनके चेहरे पे कोई चिंता का भाव नहीं है, सिर्फ वीतरागिता का भाव है। जिसने भी ये बनाई है ध्यान अवस्था में प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। देखिए उपसर्ग होते हुए भी देखिए ये क्रोध का भाव होता है। कैसे एक जो क्रोधी व्यक्ति है वो उपसर्ग कर रहा है मुनिराज पर, और मुनिराज बिना भय के निर्विघ्न होकर, निडर होकर अपने ध्यान अवस्था में लीन है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं हमें भी उनसे घबराना नहीं चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, और समता भाव रखने से सभी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। पंचमुखी केश लोच यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से जो मुनिराज हैं वो केश लोच करते हैं। देखिए केश लोच का यहाँ पर पूरा दृश्य अंकित किया गया है कि हाथ से ही केश लोच करते हैं। दिगंबर मुनिराज हाथ से ही केश लोच करते हैं। यहाँ पर जो राजभवन के लोग हैं यहाँ सेवार्थ भगवान महावीर का केश लोच देख रहे हैं हाथ जोड़े भक्ति भाव से। जितना भी देखो इसको बार बार ऐसा लग रहा है कि बस देखे ही जाओ, देखे ही जाओ। एक बार शाम को भी ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि शाम को देखने से यहाँ पे जो लाइटिंग होगी उससे और अद्भुत दिखाई देगा। एक एक मतलब जगह का ऐसा सुंदर उपयोग किया गया है, ऐसे झांकियाँ सजाई गई हैं। देखिए चाहे वो दीवारें हो, बालकनी हो, जिसने भी ये रचना की है
और करवाई है उसकी परिकल्पना को नमन। देखिए अब हम वापस नीचे जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि हम ऋषभ विहार जैन मंदिर जी में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी पावापुरी जी की रचना है। और हमें भी जब अभी दर्शन किए और निश्चित रूप से आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं, तो आप सबको ये लग रहा होगा कि हमने आज पावापुरी जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पे आचार्य सुनील सागर महाराज श्री की प्रेरणा से ये जो श्री सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी की अद्भुत रचना हुई है, ये वास्तव में अद्भुत है, अवर्णनीय है। जितना इसका वर्णन करो वो कम ही रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत के प्रयास से, इस परिकल्पना से ये संभव हो पाना अपने आप में। जब ये बात चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे रचना होगी, तो कोई सोच नहीं पा रहा था कि इस तरह से रचना की जाएगी, पर यहाँ एक एक जगह का उपयोग करके इतने सुंदर रूप से उपयोग किया गया और रचना की गई, अपने आप में अद्भुत है। अब हम आपको यहाँ पर जो माँ जिनवाणी जी का मंदिर है उसके भी दर्शन करवा देते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हर जिनालय में, हर मंदिर जी में एक जिनवाणी माता का मंदिर ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर इस तरह से शास्त्र विराजमान किए जाएं और अलग से उनका अर्घ्य समर्पित हो। वैसे जितने भी जिनालय हैं वहाँ पर ज़रूर होता है, इसलिए भी होता है ताकि हम सभी लोग अपने आगम शास्त्रों के बारे में जानें, उनको पढ़ने का भाव रखें, स्वाध्याय का भाव रखें। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यहाँ पर ये ग्रंथ स्थापित है। और ये अद्भुत दर्शन हमने आपको करवाए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप ऋषभ विहार आइए, क्योंकि अगर आपने ये अवसर चूक गए, आप यहाँ अभी नहीं आए, तो शायद आप ये अद्भुत रचना नहीं देख पाएंगे। और एक और अद्भुत रचना आपको मैं दिखाती हूँ कि ये तो चलिए टेम्परेरी बनाई गई है, पर यहाँ पर एक अद्भुत रचना ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा जैसे ही जिनालय में प्रवेश करो ऋषभ विहार जैन मंदिर, ये आपको प्रवेश द्वार से ही मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बुरे काम करते हैं जीवन में, मनुष्य, कोई भी मनुष्य अगर बुरे काम करता है, अगर वो जुआ खेलता है, अगर वो इस तरह का अपना जीवन रखता है, तो उसको किस तरह से दुख भोगने पड़ते हैं, अगले उसमें जीवन समाप्त करने के बाद किस तरह से दुख भोगने पड़ते हैं, नरक के किस तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। अगर वो मांस का सेवन करता है तो किस तरह से उसको मृत्यु पश्चात उसके साथ क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए, जो लोग मांस भक्षण करते हैं वो लोग देखिए उनके साथ यहाँ पर किस तरह का बर्ताव अगले जन्म में होता है, मृत्यु के बाद होता है। और ये देखिए, जो लोग व्यसनों में लिप्त रहते हैं उनको किस तरह से नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। और जो लोग इस तरह का अपना
जो सच्चरित्र है वो नहीं रखते हैं, उनको किस तरह से दुख भोगने पड़ते हैं। ये देखिए समो शरण की साक्षात रचना यहाँ पर हमेशा रहती है और ये प्रवेश द्वार के ही समय आपको मिलेगी। तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है, उनका भव्य दिव्यवाणी खिल रही है और यहाँ पर देखिए सभी लोग एक साथ बैठकर दिव्यवाणी सुन रहे हैं। ये पेड़ पौधे तो अभी लगाए गए हैं, पर यहाँ पर देखिए एक और बात बताई गई है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर चोरी करता है तो उसका क्या प्रतिफल होता है और अगले जन्म में भी उसका कर्म भुगतना पड़ता है। इस जन्म में तो आप जेल जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक वृक्ष है वहाँ पर सभी लोग देखिए अपने अपने तरीके से किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है। यहाँ पर भी देखिए ऊपर ये मनुष्य है जो ऊपर सोच रहा है कि वो जो शहद है वो भी हम ना चुके। नीचे सर्प भी पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो नीचे गिरे तो हम उसको डस लें। तो ये संसार की पूरी व्यथा दिखाई गई है कि इसी तरह का संसार है, हम लोभ में, मोह में, सब में फंसे रहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर यहाँ पर देखिए माता के 16 स्वप्नों का वर्णन है। कितने सुंदर रूप में माता का वर्णन किया गया है। और ये यहाँ पर झांकी हमेशा रहती है। ये वाली झांकी आप हमेशा देख सकते हैं। ये क्योंकि जैसे ही आप ऋषभ विहार मंदिर जी में प्रवेश करते हैं आपको ये झांकियाँ दिखाई देंगी। ये सारी अष्टकुमारियाँ सेवा कर रही हैं। ये राजा ऋषभ देव जब अपने दरबार में बैठे थे तो नीलांजना के नृत्य और उसकी मृत्यु, उसके बाद राजा ऋषभ देव को वैराग्य हुआ, ये वर्णन है यहाँ पर। यहाँ पर राजा ऋषभ देव को का जब प्रथम आहार हुआ था तो ये प्रथम आहार का यहाँ पर दृश्य बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा ऋषभ देव अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अंक विद्या और यहाँ पर अक्षर विद्या यहाँ पे सिखाई जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि अभी जो भी लिपियाँ लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि आदि जितनी भी लिपियाँ लिखी जाती है उन सब की जननी ब्राह्मी लिपि है। और आज जिसको आप गणित कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर देखिए राजा ऋषभ देव ने अंक विद्या का शुभारंभ किया था। उस समय से अंक विद्या आज इतनी प्रचलित हो चुकी है। राजा ऋषभ देव ने लिपि विद्या सिखाई थी ब्राह्मी माँ को, तब से लिपि विद्या प्रसिद्ध हो गई और उसी से सभी लिपियों का जन्म हुआ। राजा ऋषभ देव की जय। राजा ऋषभ देव ने पूरे जितनी भी जनता है उसको 6 कलाएँ सिखाई थी, जिससे वो अपना षट कर्म सिखाए थे, जिससे अपना वो जीवन यापन कर सकें। ये देखिए एक तरफ भरत विराजमान है, एक तरफ बाहुबली विराजमान है। राजा ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। और एक ये अनेक हिंदू पुराणों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। और उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी में जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, राजा खारवेल ने जो वहाँ पर शिलालेख लिखवाया था, वो भी उपलब्ध है, जिसमें भरतवर्ष
लिखा हुआ है कि अपने देश का नाम है। साथ ही यहाँ पर देखिए पांडुक शिला पे अभिषेक हो रहा है। बालक वर्धमान को ले जाके यहाँ पर अभिषेक हुआ। बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर वृक्षों का भी इतना सुंदर यहाँ पर बनाए गए हैं कि वास्तव में लग रहा है कि इतनी मेहनत से अद्भुत रचना कैसे की होगी, कितनी मेहनत लगी होगी। और यहाँ पर रथ भी आया हुआ है जो जैन धर्म की प्रभावना के लिए 2550वें निर्वाणोत्सव पर यहाँ पर अहिंसा रथ, परस्परो ग्रहो जीवनम, अहिंसा रथ जो हर जगह जा रहा है और सब जगह से घूम के आया है, पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके आया है। ये रथ जियो और जीने दो के संदेश को जिसने पूरे भारत में प्रसारित किया है, ऐसे इस अहिंसा रथ के भी हम दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत। मैंने भी इस अहिंसा रथ के दर्शन नहीं किए थे, पिछले 1 साल से इसके बारे में सुन रही थी। यहाँ प्रतिदिन इसमें प्रक्षाल भी होता है। भगवान महावीर भगवान की जय, श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। तो आज तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य का दिन है और आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज की प्रेरणा से ही अहिंसा रथ जयपुर से प्रारंभ हुआ था और विगत 1 साल से ये रथ पूरे भारत में भ्रमण करके आया है। अहिंसा रथ, और अब हम इसका स्वरूप यहाँ देख पा रहे हैं। 1 साल के इंतज़ार के बाद दिल्ली वालों को ये सौभाग्य मिला है। यहाँ लिखा भी है भगवान महावीर के 2550वें निर्माणोत्सव का रथ, सत्य अहिंसा चौर्य परिग्रह ब्रह्मचर्य। देखिए कितना सुंदर बना है। युग तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। और जिनकी प्रेरणा से ये सभी दृश्य आपने देखे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी दृश्य यहाँ पर हुए हैं, पावापुरी की रचना हुई है, वो है आचार्य सुनील सागर जी मुनिराज। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु, सत्संग नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पत्राचार्य, परम पूज्य प्राकृत ज्ञान के श्री प्राकृत मार्तंड राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज के चरणों में श्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम आप सभी से विदा लेंगे। मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली बार ऐसे ही एक सुंदर जिनालय के दर्शन मैं आपको करवाऊँगी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर है 9654403207। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जैनम जय दुशासनम। ऐसे ही आप लोग जहाँ जहाँ जाएं
जिन धर्म की प्रभावना कीजिए, जिन धर्म रक्षक बनकर आगे बढ़िए और जिन धर्म रक्षक का एक परिवार, एक संगठन, जिन धर्म रक्षक का एक परिवार, एक संगठन बनाया है जिसमें बहुत सारे जो पूरे भारतवर्ष के और विदेशों के भी बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि जैन धर्म के बच्चे जिन धर्म रक्षक बनकर आगे आए। आप सभी भी जुड़िएगा, ज़रूर बताइएगा और यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा। जय जिनेंद्र, रणो जुड़ानो।